दूसरों को समझना समझदारी कहेंगे, खुद को समझना ईमानदारी, और दूसरों को नियंत्रण करना बल कह सकते हैं उसे, लेकिन खुद को नियंत्रित करना इसे आत्मबल कहा जाता है। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कन्या राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी तीनों महीनों में कन्या राशि वालों के लिए साल का अंतिम समय किस तरह से रहने वाला है, पूरा विस्तार से इसका विश्लेषण बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर आप अपने जन्म राशि के आधार पर कुछ इस तरह का ही अपने जीवन में घटनाक्रमों को प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के अंदर ही प्रारंभिक समय अक्टूबर में सूर्य, बुध, शुक्र की युति बनेगा। ये तीनों ग्रह क्रम से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर गोचर करेंगे और शुक्र और शनि और गुरु ये दोनों वक्री से मार्गी होंगे। मंगल ग्रह इस समय अवधि में मार्गी से वक्री हो जाएंगे। इस पूरे साल में मंगल पहली बार जो है वक्री होने जा रहे हैं। यहां पर यदि देखा जाए तो ग्रह स्थिति आपके सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको थोड़ा सा अपने पित्त विकृति में अपने विशेष सावधानी रखनी होगी। शुक्र का कन्या राशि में गोचर होने के कारण से वीर्य विकृति समस्याओं का सामना कर सकते हैं। रिलेशन में थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस करेंगे और अपने सेहत स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा केयरलेस हो सकते हैं इन 3 महीनों में। हालांकि अक्टूबर के बाद नवंबर में थोड़ा सा बेहतर, दिसंबर में और ज़्यादा बेहतर आपको परिस्थिति मिलेगी। शनिदेव का पंचम भाव में वक्री होना यानी कि विद्यार्थियों के लिए वक्री से मार्गी होना, ये विद्यार्थियों के लिए बेहद शानदार समय है। मजबूत तरीके से विषय वस्तु को समझने में, अपने कंपटीशन को क्रैक करने में और किसी भी कठिन परिश्रम का फल लेने का एक सकारात्मक जो समय होगा वो 23 अक्टूबर के बाद शनिदेव के मार्गी होने से आपको नेचुरली प्राप्त होने लगेगा। बेहतर आप अपनी अचीवमेंट, बेहतर टारगेट को सेट कर पाएंगे, अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे और अपने स्टडी मटेरियल्स को आप बेहतर तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे, संग्रह कर पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आप किसी भी विषय को ज़्यादा बारीकी से समझ पा रहे हैं, उसके महत्व को समझ पा रहे हैं और उस पूरी चैप्टर का मतलब समझ पा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए किसी विषय को पूरी तरीके से समझ जाना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा एक ज्ञान प्राप्ति कह सकते हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहने वाला है। 23 अक्टूबर के बाद आप अपने तमाम एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। 24 नवंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे तो आप अपने रिश्तों में बेहतर प्रभाव महसूस करेंगे, रिश्तों के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी, विश्वास आपका अपने रिश्तों पर बढ़ेगा। कुछ ऐसे नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे 24 नवंबर के बाद, जो रिश्ते आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। प्रेम संबंध में यदि आप निरंतर चल रहे हैं तो जो दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे वो दिक्कत आपकी 23 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और इस समय अवधि में यदि देखा जाए तो नौकरी में यदि कोई कमी आ रही थी, कुछ गलत जगह में कई बार व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, मनपसंद स्थानांतरण ट्रांसफर का समय 23 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। नौकरी में एक बड़ी प्रमोशन, इंक्रीमेंट के लिए कोई आप बड़े एग्जाम्स को क्रैक करके भी आप यदि एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव के लिए संकल्पित हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता, सहयोग की प्राप्ति हो जाएगी। बेहतर तरीके से आप अपने लगनशीलता और अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, उसमें आपको आपके करियर में और आपके लव अफेयर रिलेशनों में भी बेहतर अनुभव की प्राप्ति होने वाला है। इस समय अवधि में बृहस्पति के मार्गी होने, वक्री होने के कारण से ही आप अपने व्यापार में थोड़ी सी जो संतुष्टि आपको चाहिए, जितना % आप संतुष्टि चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा था, उसमें आप असंतुष्ट थे। तो निश्चित रूप से 23 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा बेटर होगा और 24 नवंबर के बाद बेहद शानदार आप अपने जीवन में इन प्रभावों को हासिल कर पाएंगे।
बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कारोबार व्यापार में एक बड़े विस्तार का, बड़े माइलस्टोन को सेट करने का समय आपका 23 अक्टूबर के बाद स्टार्टअप हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर देश विदेश में जाकर के जॉब को स्टे करने के लिए, जॉब को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, विदेश में आप रह रहे हैं, विदेश में आपको बेहतर तरीके से जॉब कनेक्टिविटी का अभाव था, आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं थे, तो शनिदेव के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप अपने जॉब को लेकर के जो असहजता महसूस कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जॉब में बड़ी कामयाबी, सफलता से आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की उपलब्धियों को, अपने जीवन की अचीवमेंट को हासिल कर पा रहे हैं। यानी कि कहते हैं अंत भला तो सब भला। साल के अंतिम 3 महीनों में आप अपने तमाम उपलब्धियों को जोड़ते चले जाएंगे। कन्या राशि के अनुसार देखा जाए तो कुछ नए तरीके की व्यापारिक डेवलपमेंट भी इस समय में कर सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए भी ये समय है। अविवाहित हैं तो विवाह होने का इस समय में योग बनेगा। वैवाहिक सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, जीवन साथी की जरूर थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको केयर करना होगा, उनके भावनाओं का केयर करना होगा, अन्यथा तू मैं आपसी होने के कारण से थोड़ी सी मानसिक खिन्नता, मानसिक असंतुष्टि बनेगा। और इससे कई बार व्यक्ति के जीवन में यदि आपका व्यापार प्रभावित हो, आपका पारिवारिक जीवन में कमी आता है, पति पत्नी के रिलेशन में कोई दिक्कत आती है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों के साथ भी आपके संबंध में कमी आती है। और दूसरी चीज़, आपके कारोबार व्यापार में भी आप बेवजह संघर्ष करने लग जाते हैं। तो अपने तमाम संघर्षों को आप स्वयं ही उनको निर्माण करते हैं और स्वयं ही आप उनमें फंसते चले जाते हैं। आपको आत्मबली बनना होगा। जब आप अपने स्वयं को समझेंगे, अपने स्वयं के बातों को समझेंगे, स्वयं के तौर तरीके व्यवहार को समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप तमाम अपने समस्याओं का स्वयं समाधान कर पाएंगे। वाणी पर आपको विशेष संयम रखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में बुध का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। और जब बुध का गोचर शानदार हो तो ऐसे समय में हमें अपने वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। वाणी का सदुपयोग आपके जीवन की दशा, दिशा और तमाम व्यवस्थाओं को आपको बदलने में विशेष सहयोग करेगा। नौकरी में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, अपने आसपास बेहतर वातावरण को बनाए रखने के लिए आपकी जो बातचीत का तरीका होगा वो बेहद शानदार रहेगा। शुक्र, शनि और बुध, इन तीनों ग्रहों का इन 3 महीनों में बेहद शानदार प्रभाव, यानी कि बुध कन्या राशि गोचर करेंगे, अपने उच्च राशि स्वग्रही। शुक्र भी तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी शुक्र का स्वग्रही हो जाना, और शनि का मकर राशि में वक्री से मार्गी हो जाना। ये तीनों ही आपके जीवन के लिए एक बेहद शानदार सकारात्मक प्रभावों से जोड़ने वाला समय है। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए, शनि का एक मोमेंटम आपके लिए वक्री से मार्गी होना, ये बेहद शानदार और विशेष सहयोग दिलाने वाला समय साबित होगा। इस समय अवधि में यदि आप राजनीतिक गतिविधि में हैं, जुड़े हैं, पॉलिटिकल करियर है आपका, पॉलिटिशियन है आप, तो निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तमाम तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर के बाद वो आपका पूरा होना शुरू हो रहा है। 24 नवंबर के बाद अचानक कुछ आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां, कुछ बड़ा विभाग आपके हाथ में आ सकता है, और वहां से फिर आप अपने जीवन में बड़े प्रशासनिक पावर को एक्टिवेट कर पाएंगे। देश विदेश में जाकर के अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के नौकरी या फिर कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो 23 अक्टूबर के बाद शनि का मार्गी होना, यानी कि इस समय में आपको सरकार से, प्रशासन से और विदेशी जो दूतावास होते हैं, जिन देशों में आप जाकर के काम करना चाहते हैं, वहाँ पर आपके रिस्पॉन्स थोड़े से बेहतर होंगे। उनकी जो रिप्लाई होगा वो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, और बेहतर तरीके से ही आप अपने तमाम व्यवस्थाओं को स्वयं व्यवस्थित बना सकते हैं। अपनी आत्मशक्ति, आत्मचेतना को जागृत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन 3 महीनों में, साल के अंतिम समय में आप यदि बेहतर परफॉर्म करते हैं तो निश्चित रूप से 2023 की अपेक्षा, जो 2022 की अपेक्षा जो 2023 की स्टार्टअप होगा, वो आपके लिए बेहद कॉन्फिडेंट, आत्मबली, ताकतवर बनने वाला समय साबित हो सकता है।
इसीलिए आपको अपने इन 3 महीनों का विशेष केयर करना बहुत जरूरी है। इन 3 महीनों में तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। ईमानदारी से अपने तय टारगेट को अपने तय समय सीमा पर पूरा करने के लिए संकल्पित रहें। ये संकल्प शक्ति ही आपको जीवन में बेहतर परफॉर्म, बेहतर परिश्रम, बेहतर पराक्रम से जोड़ने में आपको सहयोग करने वाला है। बदलते हुए ग्रहों के गति वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते हुए, जैसे कि आपके मंगल ग्रह का मिथुन राशि में वक्री हो जाना, यानी कि मिथुन राशि आपके 10वें भाव में वक्री होंगे और 10वें भाव में मंगल कुल दीपक राजयोग, यानी कुल दीपक जब राजयोग बनता है तो ऐसे में व्यक्ति का जो परिश्रम होता है, पराक्रम होता है, व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहद शानदार होता है और जीवन में व्यक्ति निरंतर आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो मंगल का 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान, ब्लेसिंग, आशीर्वाद और विपरीत योग, मंगल प्रभावशाली होंगे 10वें भाव में और मंगल अष्टमेश होने के कारण ये करियर में कुछ उथल पुथल भी कर सकते हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर पैनी नज़र रखनी होगी। ज़रूरत पड़े तो आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निगरानी रखें, CCTV कैमरा लगा सकते हैं, उसका एक एक क्षण का निरीक्षण आप जरूर करें। इससे आप बड़े से बड़े समस्याओं का स्वयं समाधान प्राप्त कर पाएंगे और बड़ी से बड़ी अपनी समस्या से अपने आप को बचा पाएंगे। मंगल के वक्री होने से थोड़ा सा आप अपने आसपास अपने सहकर्मियों का भी विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अष्टमेश होने के कारण मंगल बेवजह जो कार्य आपने नहीं किया उस कार्य का भी आपको सजा दिला सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर ये संपूर्ण राशिफल आपको बताए हैं। कोई विशेष सवाल, कोई जवाब आप चाहिए, को लगता है कि चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। पूरी जानकारी, पूरी विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपसे ऐसा हमारा निवेदन है। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।